नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार 9 न्यूज़ पर स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के बहुचर्चित चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर मैक्सस सिनेमा में चांदीवली तालुका कांग्रेस प्रभाग क्रमांक 163 की ओर से विशेष रूप से महिलाओं के सम्मान का समारोह का एक विशेष आयोजन यहां पर किया गया है। राज्य माता जिजाऊ व क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के जन्म उत्सव के इस कार्यक्रम के मौके पर विशेष रूप से यहाँ पर कुछ देर पहले महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष और देश के बड़े नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित होंगे। उसी के साथ साथ उत्तर मध्य मुंबई जिले की जो लोकप्रिय सांसद कहा जाता है, जिन्हें वर्षाताई गायकवाड़, वो भी यहाँ पर उपस्थित होंगी। हम इस मौके पर उनकी प्रतिक्रिया जानने की हम कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगी आज राजमाता जिजाऊ और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के जन्म उत्सव के इस कार्यक्रम के इस मौके पर, और महिला विशेष रूप से जो महिलाओं का सम्मान का जो कार्य आयोजन यहाँ पर किया गया, उन सभी विषयों पर। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ इस वक्त कैलाश अगावड़े मेरे साथ इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जो इस विशेष करके जो नारी सम्मान यानी मातृशक्ति का सम्मान के जो कार्यक्रम के आयोजक है, विशेष रूप से यहाँ पर बाबू बदेली जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है नज़र आ रहे हैं, इस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, संजय धवल साहब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देख पा रहे होंगे लगातार पिछले 3 घंटे से इस कार्यक्रम के आयोजन में पूरी ताकत झोंकने वाले कैलाश जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? आज सावित्रीबाई फुले का जन्म है, राजमाता जिजाऊ का जन्मदिन, ऐसे इस जन्मदिन को दिवस को भव्य तरीके से मनाकर विशेष रूप से आज एक दिन की स्क्रीनिंग आपने मैक्सस सिनेमा में रखी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है इसके पीछे का? सबसे पहले तो मैं राजमाता जिजाऊ और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके प्रतिमा के सामने अभिवादन करता हूं, और उनके जयंती के अवसर पर ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज में जो मातृशक्ति है, जिसकी वजह से हमारा समाज का बहुत बड़ा तबका जो है ये प्रगति के दिशा पर बढ़ता है, ऐसी मातृशक्ति का सम्मान करना, उसका आदर करना, और उसको एक प्रकार से बाकी जो हमारी नारी शक्ति है उसके सामने आदर और सम्मान करने से उस मातृशक्ति की ताकत और बढ़ती है, शक्ति और बढ़ती है। ये ध्यान में रख कर के आज हमने यहाँ पर महानगर पालिका के कुछ महिला अधिकारी, पुलिस विभाग के हमारे कुछ महिला अधिकारी, अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, जैसे आपने देखा कि राजावाड़ी के डॉक्टर भारती मैडम यहाँ पर आए थे, कुर्ला बाबा हॉस्पिटल के डॉक्टर पद्मश्री अहिरे मैडम यहाँ पर आई थी, हमारे चांदीवली जो साकिनाका पुलिस के पुलिस उपनिरीक्षक भी यहाँ पर थे, अनेक वकील यहाँ पर मिले आपको, इंजीनियर देखने के लिए मिले आपको, और अलग अलग तबके में काम करने वाले जो महिलाएं हैं, यहाँ तक कि बचत गट में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, ये महिला दूसरी महिलाओं को अपने साथ प्रगति के रास्ते पर लेकर जाने के विचारों पर है, और ये बहुत ज़रूरी है। और उनके लिए उसका आदर सत्कार करना, उनको एक समाज में पहचान मिलनी, यह बहुत ज़रूरी है। इस उद्देश्य के साथ में ये कार्यक्रम रखा गया है। फिल्म की स्क्रीनिंग के पीछे का क्या कारण रहा है? नहीं, महात्मा फुले जी का जीवन एक प्रेरणादायी जीवन है, और उनके जीवन का हर एक भाग जो है ये लोगों को पता होना चाहिए। हम सिर्फ महात्मा फुले जी के प्रतिमा पर सिर्फ पुष्पहार चढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है, उनकी जीवनी को समझना पड़ेगा, और उसमें से अगर एक अंश भी अगर हम हमारे अंदर ले पाएँ तो उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं होगा। क्योंकि महिलाओं को शिक्षण क्षेत्र में लाना, शिक्षा मिलना, और उसके बाद में उस शिक्षा का उपयोग करके उन्होंने जो समाज में प्रगति का एक हमारा हाथभार बाकी पुरुषों का निभाया है, उसका एक उदाहरण लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये जब तक कि हम कहते हैं ना कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि इनका जीवन क्या है, उनका संघर्ष क्या है, किस संघर्ष से वो गुजरे, तब तक उसकी अहमियत नहीं समझती। और इसलिए ये पिक्चर का यहाँ पर स्क्रीनिंग करने का हमने सोचा। महात्मा ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फिल्म सत्य शोधक फिल्म का एक स्क्रीन आज दिखाया जा रहा है मैक्सस मॉल पे। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं कैलाश अगावड़े जी का धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने इतने समय के बाद एक अच्छा कार्यक्रम, कि हर साल तो लेते हैं लेकिन इस साल एक एजुकेशन फील्ड में अपने बच्चों को, आज हम लोग रहते स्लम एरिया में लोगों को, बहुत सारे लोगों को महात्मा फुले, जो सावित्रीबाई फुले का महत्व
जूने पीढ़ी को है, जो नए बच्चे हैं उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आज अगर हम लोग इतिहास में उन लोग को आगे पहुंचाएंगे तो उन लोग इतिहास के बारे में जानेंगे ना। अगर इतिहास उनको हम लोग बताएंगे नहीं तो आगे देश कैसा चलेगा। देश चल रहा है उन्हीं के नेतृत्व पे, उन्हीं के आशीर्वाद से आज देश चल रहा है। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनके आशीर्वाद से बहुत सारे नेतागण हैं हमारे, जो हमारे लिए देश महापुरुष है, जिन्होंने हमारे लिए लड़े। और आज हमको आज़ादी से हमारे बच्चों को पढ़ के आज स्त्री शिक्षण के बारे में देखा जाएगा तो आज स्त्री शिक्षण हम लोग का मतलब कितना प्रोग्रेस हो चुका है। हर क्षेत्र में आपको महिला मिलेंगे, तो ये और ज़्यादा तरीके से लोग अपने बिटिया को पढ़ाएं। कुछ लोग ऐसा होता है कि 10वीं हो गया बस हो गया, बिटिया का शादी कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। वो सब सोच नहीं करना चाहिए कि शिक्षा शुरू करने वाले लोग किस तरह से अपने खुद को त्याग करके समाज में बलिदान करके लोगों को दिया है, शिक्षा का प्रेरणा दिया है। वो शिक्षा रुकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहने चाहिए। ये स्क्रीनिंग के माध्यम से हम लोगों को मैसेज देना चाहते थे। किस तरह से उस वक्त सावित्री बाई फुले ने शिक्षा का महत्व, यानी शिक्षा के साथ साथ जीवन में संघर्ष, यानी शिक्षा के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, और संपूर्ण नारी जाति को गौरवान्वित करने वाली एक महिला सावित्री बाई फुले, उनके जीवन पर आधारित स्क्रीनिंग चल रही है। अंदर हजारों की संख्या में महिलाएं हैं। आज कहीं ना कहीं नारी शक्ति सम्मान का जो समारंभ है वो एक पूरी मुंबई में एक मिसाल के रूप में आज देखा जाएगा। निश्चित रूप से सावित्री बाई के जीवन पर आधारित फिल्म से आज की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर जाएंगी। और निश्चित रूप से आज तो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा 50% से अधिक महिलाएं आज कहीं ना कहीं पुरुषों को हर क्षेत्र में टफ दे रही हैं। आने वाले दिनों में भी मुझे लग रहा है कि इस फिल्म के माध्यम से जो चांदीवली की विशेष जो महिलाएं कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर जाएंगी। आपको कैसा लग रहा है संजय जी? मैं सबसे पहले एडवोकेट कैलाश सागवानी जी को इनका अभिनंदन करूंगा और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जिस समय महिलाओं का, जब हम सावित्रीबाई फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले या महात्मा जी के फुले जी के काल में हम जाते हैं 1818 या 1800 शतक में, तो उस समय ऐसा था कि महिलाओं को केवल मराठी में कहते चूल और मूल, खाली उनको खाना पकाना है और बच्चे संभालना है। ये जब स्थिति में जब संघर्ष करके जो संघर्ष उन्होंने किया है, वो संघर्ष आज यहाँ पे वो पिक्चर के माध्यम, सत्यशोधक के माध्यम से यहाँ पे दिखा रहे हैं। और दिखाने की वजह मुझे ऐसी लगता है कि वो दिखाने की वजह से जो आज रोल मॉडल, किसी अभिनेत्री को रोल मॉडल आज की लड़कियाँ जिसको मान रही है, सही में जो रोल मॉडल है वो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, राजमाता जिजाऊ, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर, ये हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। और ये रोल मॉडल अगर हमारे सारी महिलाओं के सामने आते तो आज इसके वजह से हम इतने जो बड़े बड़े क्षेत्र में बड़े बड़े पदों पे हम गए हैं। तो इनका संघर्ष है और इनके संघर्ष के वजह से आज सारी महिलाएं आगे आई। ये दिखाने का बहुत अच्छा कोशिश किया, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। सावित्रीबाई फुले, इनका एक इतिहास इस राज्य में रहा है, इस देश में रहा है। देश को उन्होंने एक दिशा दी है, खास करके महिलाओं के उत्थान के लिए। जिस तरह से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वराज में की लड़ाई में, जिस तरह से इन दोनों ही महिला हमारी जो माता थी, इन दोनों का जो रोल रहा है वो आज की महिलाओं के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए उनके इतिहास को सभी महिलाओं ने समझना चाहिए, सभी लोगों ने देखना चाहिए और पढ़ने की ज़रूरत है। कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लाडली बहन की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ उसको जो है वो पैसा देने का और किस तरह से उसके पैसा कट करने का, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सच में अगर मातृशक्ति का सम्मान कहीं करना है तो उनको बुला के जो है उनको आदर सत्कारित करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। और जिस तरह से क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और राजमाता जिजाऊ के जयंती के अवसर पे ये कार्यक्रम रखा गया है और जिसको नाम मातृवंदन का दिया गया है, तो मातृशक्ति को ये प्रणाम है। मुझे लगता है कि जिस तरह से माँ अपने बच्ची को या बेटे को बनाती है, अगर बेटा अच्छा होता है तो भी लोग कहते हैं कि माँ ने अच्छे संस्कार दिए हैं, अगर बेटा खराब निकलता है तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि मातृशक्ति की ताकत बहुत बड़ी है और भारत में आज जो भी है वो मातृशक्ति की वजह से है और इसको सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। और आज इस कार्यक्रम में हम क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, राजमाता जिजाऊ को नमन करना चाहेंगे, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ जैसे असंख्य महिलाएं आज जो उन्होंने सबका सत्कार लिया, जैसे इंस्पेक्टर किसी का लिया, पुलिस के डिपार्टमेंट में, कोई BMC में है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, डॉक्टर है, तो कोई वकील है, तो
इनका जो सम्मान लिया है, क्योंकि ये महिलाएं यहाँ तक जो पहुँची है बड़े संघर्ष से पहुँची है। हमें जो यहाँ पे आने का मौका मिला, इसका कारण ही राजमाता जिजाऊ और क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले। इसीलिए आज उन्होंने सत्यशोधक पिक्चर भी लगाया, जिसका भी मैं उनको बहुत उनका स्वागत करना चाहूँगी, क्योंकि आज ज़रूरी है कि महिलाओं के पास सावित्रीबाई फुले पहुँचे। महिलाओं को ये जिम्मेदारी का एहसास हो कि हमारे लिए किसी महिला ने अपने प्राण तक अर्पण किया है और महिला आगे बढ़े और महिला सक्षम हो। इसीलिए किस महिला ने किस तरह से आदर्श दिए, जिस आदर्श के ऊपर हमें खरा उतरना पड़ेगा और हमें मेहनत करनी पड़ेगी, आगे जाना पड़ेगा। जो क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले या राजमाता जिजाऊ की अपेक्षा है कि महिलाएं ने आगे जाना चाहिए, राजकर्ती बनना चाहिए, समाजकर्ती बनना चाहिए, आर्थिक और अलग अलग क्षेत्र में नाम कमाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज की महिला, आज की युवती बहुत सक्षम है और आने वाले दिनों में और अच्छा काम करेगी और प्रेरणा लेके जाएगी। एक जगह पे लोगों को जो है वो हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम हुआ है, उसी विषय पे चर्चा हो रही है, लेकिन मुंबई के आम नागरिक को ये पता नहीं है कि मुंबई की एग्जैक्ट समस्या क्या है। आज मुंबई में पोल्यूशन है, आज मुंबई में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, आज मुंबई में पानी की समस्या है, आज मुंबई में सड़क की समस्या है, मुंबई में ट्रैफिक की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है कि हम सब लोग को जात धर्म में उलझा के रखा है। बड़ी से बड़ी ज़मीनें जो है वो अदानी को मुफ्त में दे के जाने का काम हो रहा है। हमें मांगने क्या है, हमारा कहना यह है कि कुर्ला की जो ज़मीन है, जहाँ पे लगभग 1200 जो है वो पेड़ है और जो 120 साल से ऊपर के एज के पेड़ है, जबकि वो ज़मीन राज्य सरकार की है। अडानी को 20-30% से 25% से जो है रेडिएटर की वो ज़मीन मुफ्त में दी गई है और वहाँ पे धारावी के लोगों को ले जाने की बात चल रही है, जबकि धारावी के लोग कह रहे हैं कि हमें धारावी में घर मिलना चाहिए। कुर्ला के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे गार्डन होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि आरे की कटाई हुई है। आज हम देख रहे हैं कि मुंबई की अलग अलग जगह है वहाँ की कटाई हो रही है, पेड़ नहीं है। पोल्यूशन से हम लोग सब परेशान हैं, सांस की बीमारियों से लोग परेशान हैं और ऐसे समय में जो पेड़ है, जो हमारे सबसे बड़े धरोहर है, उसको हम काटने का काम चल रहा है, जबकि कुर्ला के लोगों का कहना है इसे गार्डन बनाना चाहिए। तो हमारी मांग वही है कि वो गार्डन बने, वहाँ पे पेड़ पौधे जो है वो वैसे रहे। अदानी के लिए सरकारी ज़मीन देना बंद करिए। लोगों को ध्रुवीकरण के राजनीति में, जात धर्म में बांट के राजनीति चलना बंद कर दीजिए। मुंबई के सवालों का जवाब दीजिए, मुंबई कर का पैसे का जवाब दीजिए, जो उसने बहुत मेहनत से कमाया है, उसके पसीने की कमाई है, जो टैक्स के रूप में जा रही है, जो अपने दोस्तों को और अपने जो मित्रों को देने का काम हो रहा है। तो ये सब गलत हो रहा है और इसी के खिलाफ हम पहले भी आवाज़ कर रहे थे। कल भी हमारा मोर्चा है, कल सुबह 9 बजे हम वहाँ पे जाने वाले हैं। मैं ये सवाल सरकार से पूछना चाहती हूँ कि ऐसे अडानी का है कि बीजेपी के लोग जब भी अडानी का नाम आते सामने के अडानी के बीजेपी के मेंबर है क्या? तो बीजेपी क्यों उनके खिलाफ उनको इतना क्यों सपोर्ट दिया जाता है? और यहाँ तक मुंबई का अगर आम आदमी, कोई युवा अगर कोई बिजनेस करना चाहेगा तो उसके लिए ज़मीन देंगे मुफ्त में। 21 एकड़ की ज़मीन 25% रेडिएटर से दी जाती है। और वो क्यों दी जाती है? सॉइल प्लान लैंड दिए गए, आपको मालूम है, डंपिंग ग्राउंड दिए गए, मिठागर दिए गए, मालवनी की ज़मीन दी गई। कौन है? और मुंबई के इशू के ऊपर बात ही नहीं हो रही है। बात किस चीज़ पे हो रही है इस देश में? बताइए आप। इस देश में बात महंगाई, बेरोजगारी, इस पे हो रही है? महिला अत्याचार पे हो रही है? मुंबई में लोग सेफ नहीं है, उस पे हो रही है? नहीं हो रही है। सर्वप्रथम मी कैलाश आगवणे आणि यांची संपूर्ण टीमला धन्यवाद देतो की एक चांगल्या प्रकारचा कार्यक्रम आज इथे त्यांनी राबवलेला आहे आणि आपण सर्वांना या कार्यक्रमामध्ये एक चांगली फिल्म सत्य शोधक तर या देशामध्ये सत्य शोधक म्हणजे खूप मोठी चॅलेंज निर्माण झालेला आहे की आणि सत्य काय आहे हा लपवण्याचा कार्यक्रम गेल्या 15-20 वर्षापासून या देशामध्ये सुरू आहे। तर सत्य लोकांनी शोधला पाहिजे, विचार केला पाहिजे, सत्यता काय आहे ते बघितला पाहिजे आणि त्या अनुसार वागला पाहिजे, जगला पाहिजे। याची गरज आज आपल्या महाराष्ट्र सारख्या राज्यामध्ये निर्माण झालेली आहे। आपण सर्वांनी वाचण्याची गरज आहे, बघण्याची गरज आहे आणि आजची जी तरुण नवीन पिढी आहे त्यांना सुद्धा समजवण्याची गरज आहे। मी जास्त लांबलचक भाषण करणार नाही। हा फिल्म खूप चांगली पिक्चर आहे, बघितल्यानंतर जास्ती मी बोललो तर त्याचा जे इफेक्ट आहे ते निघून जाईल, म्हणून तुम्ही ते पिक्चर बघा आणि पिक्चर पाहून विचार करा की प्रत्येक महिला असून सुद्धा कशा प्रकारचा
या राज्यामध्ये या देशाला एक दिशा देण्याचं काम शिक्षणाच्या माध्यमातून आणि बाकीच्या विविध विषयावर कशा त्यांनी कार्य केलेलं आहे त्या बघितण्याचं काम आपण सर्वांनी करायचं आहे. आपण ज्या महिला या ठिकाणी आम्ही उभ्या आहोत किंवा तुम्ही तिथे बसलाय त्यांना इथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ज्यांच्या काय म्हणतात की सगळ्यात मोठा हातभार महिलांचा जबरदस्ती केला आणि आपल्यासाठी शिक्षणाची दारं जर कोणी खोली तर क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिबा फुले ज्यांच्यामुळे आमच्यासारख्या महिला आता या ठिकाणी उभ्या आहेत. संसद असेल, अध्यक्ष असतील, आमदार असतील, मंत्री असतील, पोलीसमध्ये असतील, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये असतील, वकील असतील, डॉक्टर असतील आणि आता क्षेत्र सर्व मर्यादा राहिलेले आहे महिलांना. पूर्वी तर असं म्हणायचं की टीचर, नर्स, डॉक्टर हेच महिलांचं क्षेत्र आहे, पण आता तर महिला सगळ्या क्षेत्रात गेल्या. म्हणजे रेल्वे सुद्धा चालवतात, अंतराळ सुद्धा उडी मारतात, खेळामध्ये सुद्धा ते तर उभं आलंय. महामहिम राष्ट्रपतीपासून महिला सगळ्या पद महिलांना मिळालेले आहेत. त्यामुळे महिलांची उंची वाढवण्याचं काम आता सगळ्या महिला करतात. त्यामुळे आज या सगळ्या महिला शक्तीचे मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करते. कारण आज जेही काही आपण सगळ्याजणी आहोत त्या राजमाता जिजाऊ आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, पद्मश्री अहिल्याबाई होळकर आणि रमाई यांच्या माध्यमातून त्यागातून निर्माण झालेल्या संघर्षाच्या गाथापर्यंत आपण इथे पोहोचलेलो आहोत. मी नेहमीच बोलते की ज्या वेळेला मी महिलांना बघते त्यावेळेला मला नेहमी असं वाटतं की प्रत्येकीच्या जीवनात खूप संघर्षातून